केवलानुभव आनंद स्वरूपः परमेश्वर मायया अंतरहित ऐश्वर्य ईयते गुणसर्गया। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का 23वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है केवल अनुभव आनंद, अर्थात केवल अनुभव आनंद, स्वरूपः परमेश्वरः, अर्थात स्वरूप है परमेश्वर, मायया अंतर्हित ऐश्वर्य, अर्थात माया द्वारा छिप जाता है ऐश्वर्य, ईयते गुण सर्गया, अर्थात गुणों के प्रभाव द्वारा। तो यहाँ पर अब प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों से कहते हैं कि ईश्वर जो है वह केवल अनुभव और आनंद स्वरूप है, परंतु माया के द्वारा उसका जो ऐश्वर्य है वह छिप जाता है, क्योंकि माया जो है उसमें गुण हैं और उन गुणों के प्रभाव के कारण जो है ये ऐश्वर्य जो है यह छुप जाता है। तो आप ये देखिए कि हम अपना जो जीवन जी रहे होते हैं उसमें हम वास्तव में कोई आनंद अनुभव करते हैं क्या? हाँ, थोड़ा बहुत आनंद हम अनुभव करते हैं, किंतु बहुत आनंद जो है हम अनुभव करते नहीं हैं। किंतु हमको ये कहा जाता है कि हम आनंद की संतान हैं। तो आनंद की संतान होने पर भी हम वास्तव में आनंद अनुभव नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, उस विषय में यहाँ पे प्रहलाद महाराज जो बता रहे हैं कि देखिए, हम वास्तव में जो हमारा बीज है, जो पहला बीज था जिससे कि जो है हमारी उत्पत्ति हुई, वह तो ईश्वर ही है। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मैं प्राचीन बीज हूँ, मैं वो वीर्य हूँ जिससे सब कुछ आगे उत्पन्न हुआ। और तो ईश्वर जो है, हम ईश्वर की ही वास्तव में संतान हैं। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ईश्वर जो है वह अनुभव एवं आनंद स्वरूप है। तो हमारा जो तत्व है वह भी वास्तव में अनुभव और आनंद स्वरूप ही है, किंतु हमें आनंद भी अनुभव तो हमें होता है, किंतु आनंद हमें नहीं अनुभव होता। हमें तो दुखी अनुभव होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माया के द्वारा जो है हमारा ऐश्वर्य जो है वह छिप गया है गुणों के प्रभाव से। तो आप ऐसे समझिए इसको कि जब भी कभी आप स्वयं को परिभाषित करते हैं तो आप स्वयं को परिभाषित करने में वास्तव में कोई ना कोई गुण जोड़ेंगे उसके साथ में। तो आप यदि ये बोलते हैं कि मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, मान लीजिए कि, तो आपने अपने लिए एक गुण जोड़ लिया कि मैं बुद्धिमान हूँ। तो अब आप यदि आप स्वयं को बोलते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, तो अब बुद्धिमान का विपरीत कौन सा है? बुद्धिहीन। तो आपने जैसे ही स्वयं को बोला कि बुद्धिमान हूँ मैं, तो वैसे ही बुद्धिहीन भी साथ में आ गया। क्यों? क्योंकि सब कुछ संसार में जो एक दूसरे के सापेक्षता में होता है। अर्थात यदि आप बुद्धिमान हैं तो आपसे अधिक बुद्धिमान भी कोई होगा और आपसे कम बुद्धिमान भी कोई होगा। तो अब यदि आप बुद्धिमान मानते हैं स्वयं को, तो आपसे अधिक बुद्धिमान जो होगा उसके प्रति आपको क्या अनुभव होगा? दुख अनुभव होगा कि अच्छा, वो तो मुझसे अधिक बुद्धिमान है। और यदि आप किसी को बुद्धिहीन देखते हैं तो आप बोलेंगे अच्छा, इससे तो मैं श्रेष्ठ हूँ, ये तो बुद्धिहीन है, तो मैं इससे अच्छा हूँ। तो आप वहाँ पे आपको आनंद अनुभव होगा। तो क्यों आनंद अनुभव होगा? क्योंकि आपका संसार से जो जुड़ाव है वह नष्ट हो जाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको लड्डू खाना है, तो अब आप लड्डू खाना है, तो आपके मन में लड्डू खाने के भाव उत्पन्न हो रहा है कि मुझे लड्डू खाना, मुझे लड्डू खाना, मुझे लड्डू खाना है। तो आप जो है लड्डू के साथ में जुड़ गए। अब लड्डू जो है वह संसार है। आपने लड्डू खा लिया, मान लीजिए, लड्डू खा के आपको आनंद अनुभव हुआ। क्यों अनुभव हुआ? क्योंकि अब आप लड्डू के विषय में सोच नहीं रहे हैं, इसलिए आपको आनंद अनुभव हुआ। लड्डू खाने से आनंद नहीं अनुभव हुआ है आपको। लड्डू तो लड्डू ही है। पहले आप लड्डू को खाना चाहते थे, इसलिए आपके मन में राग उत्पन्न हो रहा था कि मुझे लड्डू चाहिए, मुझे लड्डू चाहिए। तो आपका जो जुड़ाव है वह संसार के साथ में हो गया था और वहीं से आपको दुख उत्पन्न हो रहा था। और जैसे आपने लड्डू खाया तो अब आपने लड्डू के बारे में सोचना आपका समाप्त हो गया। तो आपका संसार से जो जुड़ाव था वह कट गया। जैसे आपके संसार से जुड़ाव कटा तो आपको आनंद अनुभव हो गया। तो संसार से जुड़ना जो होता है वह ही हमें कष्ट लेकर के आता है। जैसे ही आप संसार से कटते हैं आपको आनंद अनुभव होता है। तो ये जो गुणों का प्रभाव होता है ये वास्तव में संसार से जुड़ने से ही होता है। जब आप बोलते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, तो आपने संसार में ही तो बोला ना कि मैं बुद्धिमान हूँ। संसार से परे यदि आप चले जाएं तो क्या बुद्धिमान और क्या वो तो बुद्धि से परे ही है। वो जो तत्व है वह तो बुद्धि से परे है। पर आपने बोला कि मैं बुद्धिमान हूँ, तो आपने तत्व में बुद्धि ही जोड़ दी
और बुद्धि जोड़ने से अर्थ हुआ कि आपने संसार से जोड़ लिया स्वयं को, और जब आप संसार से जोड़ेंगे स्वयं को तो फिर जो है ये आपको कष्ट अनुभव होगा ही। तो गुणों का जो प्रभाव होता है वह आपको कष्ट लेकर के आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि फिर सापेक्षता आ जाती है उसमें। मान लीजिए आप बुद्धिमान हैं तो जो आपसे अधिक बुद्धिमान है उसको देख के आप दुखी होंगे, और जो आपसे बुद्धिहीन है उसको देख करके आप सुखी होंगे। क्यों सुखी होंगे? क्योंकि हमारा जो ऐश्वर्य है वो ऐसा है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तत्व है ना, हम तो ईश्वर का ही स्वरूप है, तो हम सर्वश्रेष्ठ हैं वास्तव में। किंतु हमने जो है उस सर्वश्रेष्ठता को तो हटा दिया और उससे जो निकृष्ट वस्तु है बुद्धि, उससे स्वयं को जोड़ लिया। अब हमने स्वयं को उससे जोड़ा तो बस वहीं पर समस्या खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि फिर हम जो हमसे श्रेष्ठ है, जो बुद्धिमान जो है, उसको देख करके दुखी हो रहे हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप समाप्त हो गया। और जब हमने बुद्धिहीन को देखा तो हमारा संसार से जो संबंध था वो कट गया। क्यों? क्योंकि फिर हम बुद्धि के विषय में सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि वो तो हमसे निकृष्ट है, तो फिर हम आनंद अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे साथ में स्थिति होती है। तो गुणों के साथ में जुड़ करके हम जो है अपने लिए कठिनाई उत्पन्न कर लेते हैं, अपने लिए हम जो है कष्ट उत्पन्न कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने ऐश्वर्य, जो हमारा वास्तविक ऐश्वर्य है, उससे निकृष्ट वस्तु से स्वयं को जोड़ लेते हैं, और जैसे ही हम वो करेंगे वैसे ही हम दुख को पाएंगे। तो हमको वास्तव में अपने आप को, जो हमारा सर्वोच्च है, उससे ही जोड़ करके रखना है, तभी हम वास्तव में आनंद अनुभव कर सकते हैं, तभी हम अपने ऐश्वर्य में स्थित रह सकते हैं। किंतु वो हम करते नहीं है। जानबूझ के जो है हम निकृष्ट वस्तु को पकड़ लेते हैं कि भाई मैं बुद्धिमान हूँ, मैं भारतीय हूँ और भारत सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र है, ऐसे सोच लिया। या मैं तो राजपूत हूँ और राजपूत सबसे श्रेष्ठ होते हैं, ऐसे जोड़ लिया। पर और फिर जब आपको इतिहास में दिखाया जाए कि राजपूत वहाँ हार गए तो आपको दुख होगा, और दुख जो होता है उसके प्रति हम अधिक संवेदनशील होते हैं, उसी के विषय में हम सोचते हैं। तो बस फिर सोचे जा रहे हैं उसी बारे में, उसी बारे में सोचे जा रहे हैं, उसी बारे में सोचे जा रहे हैं, उसी बारे में सोचे जा रहे हैं, और अपने लिए कष्ट उत्पन्न कर रहे हैं। परंतु यदि हम इन सब के विषय में सोचना छोड़ दें, हम संसार से स्वयं को काट लें, तो अपने आनंद स्वरूप को में पहुँचेंगे, सीधा सीधा अपने आनंद स्वरूप में पहुँचेंगे, और वो ही परमेश्वर है। तो अनुभव और आनंद केवल उतना ही है जिस तक हमें रहना है, उससे नीचे नहीं आना है हमको कि हम बोले कि हम ये हैं या हम वो हैं। केवल अनुभव तक रहिए और आनंद को अनुभव कीजिए, वहाँ पे रहेंगे तो आप कुशल रहेंगे। नीचे आ गए तो फिर आप दुखी पाएंगे। फिर भले ही वो सोना हो, श्रेष्ठ वस्तु हो, कितनी भी श्रेष्ठ वस्तु क्यों ना हो, वो आपके लिए दुख लेकर के आएगी ही आएगी। जैसे मान लीजिए स्वर्ण को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, स्वर्ण से भी जुड़ेंगे आप तो भी दुख पाएंगे। आप बुद्धि को बोलते हैं कि बुद्धि विवेक ये बहुत श्रेष्ठ हैं, परंतु उनसे भी जुड़ेंगे तो वो भी वास्तव में आपके तत्व से नीचे ही हैं। उनसे भी जुड़ना जो है वह ठीक नहीं है वास्तव में। तो ये बात यहाँ पे थी जो कि प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को बता रहे थे। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।